मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास सेकंड का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर देखेंगे। ये मेरा 5th वीडियो होगा जिसमें लिखा है वी आर केयरफुल पीपल। वी आर केयरफुल पीपल। क्लियर? क्या लिखा है? वी आर केयरफुल पीपल। मतलब वी आर केयरफुल पीपल का मतलब हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम दूसरों की सावधानी का ख्याल रखते हैं। हम लोग सावधान यानी सावधानी रखने वाले लोग हैं। मतलब हम सावधानी रखने वाले लोग हैं। अब कैसे सावधानी रखते हैं उसके बारे में आप लोगों को जिन पीपल के बारे में बताया है वो लोग दूसरों की सावधानी का ख्याल रखते हैं, उसके बारे में इस लेसन में बताया। क्लियर? तो फिर से मैं रीड कर रही हूँ इसको। वी आर केयरफुल पीपल। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ रीड करेंगे इसको। रजत इज अ पायलट। क्या लिखा ये? रजत इज अ पायलट। He wears a smart uniform. He wears a smart uniform. He flies an aeroplane. क्या लिखा ये? He flies an aeroplane. फिर है He travels to many countries. कौन सा शब्द है ये? Countries. कौन सा शब्द है ये? Countries. He travels to many countries. He is very careful. He is very careful. He sees that his plane has fuel. He sees that his plane has fuel. He makes sure that everything works properly. He makes sure that everything works properly. Clear? Lots of passengers. क्या लिखा है? Lots of passengers sit in his plane. Lots of passengers sit in his plane. He makes sure that have a comfortable. कौन सा शब्द है ये? Comfortable. क्या स्पेलिंग है comfortable की? COMFORTABLE. Comfortable. Safe flight. The passengers enjoy the flight. बेटा ये जो लेसन है आप लोगों का ऐसे लोगों के लिए है जो आप दूसरों की सावधानी का ख्याल रखते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको जिसके बारे में बताया है कौन है वो लोग, तो सबसे पहले वो बताया है पायलट। पायलट का मतलब ये होता है बेटा हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। एरोप्लेन चलाने वाले को, एरोप्लेन उड़ाने वाले को क्या बोलते बेटा? पायलट। क्या बोलते बेटा? पायलट। क्या स्पेलिंग है पायलट की? PILOT। पायलट। क्लियर? तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रजत। तो रजत इज अ पायलट। रजत एक पायलट है। ही वियर्स अ स्मार्ट यूनिफॉर्म। चूंकि पायलट लोगों का अपना यूनिफॉर्म होता है तो उसने कहा है ही वियर्स अ स्मार्ट यूनिफॉर्म। उन्होंने एक अच्छा सा यूनिफॉर्म पहन रखा है। ही फ्लाइज एन एरोप्लेन। वो क्या उड़ाते हैं? फ्लाई से बना है फ्लाइज एन एरोप्लेन। वो एरोप्लेन उड़ाते हैं। ही ट्रेवल्स टू मेनी कंट्रीज। अब वो बहुत सारे देशों में इधर से उधर घूमते हैं। ट्रेवल्स टू मेनी कंट्रीज मतलब वो एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में घूमते हैं। ही इज वेरी केयरफुल। वो बहुत सावधानी पूर्वक चलाते हैं या वो बहुत सावधानी पूर्वक रहते हैं। ही सीज दैट हिज प्लेन हैज फ्यूल। फ्यूल का मतलब होता है बेटा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का यूज होता है, उसी प्रकार से एरोप्लेन चलाने के लिए भी फ्यूल्स मतलब वही पेट्रोल या डीजल का यूज होता है। तो वो अपने पहले चलाने से पहले ये देख लेते हैं कि उसमें फ्यूल प्रॉपरली भरा है, पूरा भरा है या नहीं भरा है। ही मेक श्योर दैट एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली। और वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जब फ्लाइट चलाने से पहले कि आपका जो एरोप्लेन के जितने भी सब चीज़ें हैं वो प्रॉपरली सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स सिट इन हिज प्लेन। बहुत सारे पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब होता है बेटा जो सफ़र करते हैं। तो लॉट्स ऑफ पैसेंजर्स सिट इन हिज प्लेन। बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें प्लेन में सफ़र करते हैं। ही मेक्स श्योर दैट हैव अ कंफर्टेबल सेफ फ्लाइट। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी की जो फ्लाइट है, जो यात्रा कर रहे हैं, उनकी कंफर्टेबल हो, सुखदायी हो और सेफ हो, सुरक्षित हो। ठीक है? ही मेक श्योर दैट हैव कंफर्टेबल सेफ फ्लाइट। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो फ्लाइट मैं चला रहा हूँ उसमें जो यात्रीगण जो सफ़र कर रहे हैं उनकी यात्रा सुखदायी हो, कंफर्टेबल हो और सुरक्षित हो। क्लियर?
द पैसेंजर्स इंजॉय द फ्लाइट, और पैसेंजर भी उस फ्लाइट को, जब उनकी फ्लाइट कंफर्टेबल होगी तो वो भी पैसेंजर क्या होंगे, उसको क्या करेंगे, अपनी फ्लाइट को क्या करेंगे बेटा, इंजॉय करेंगे। इंजॉय करेंगे का मतलब मौज करेंगे, यानी आनंद उठाएंगे। इंजॉय करना का मतलब होता है उस चीज को आनंद उठाना। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आपको इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में आप लोग को किसके बारे में बताया है, पायलट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है, पायलट। पायलट कौन होता है, अ पायलट अ मैन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, वह व्यक्ति जो एरोप्लेन को उड़ाता है वो क्या कहलाता है बेटा, पायलट कहलाता है। अब पायलट का क्या बात काम है, पायलट का काम है एरोप्लेन उड़ाना। उसने ये पहले देखना कि एरोप्लेन उड़ाने से पहले उसमें फ्यूल पूरी तरह से है या नहीं, उसके जो बॉडी पार्ट्स है, जिसके जो बॉडी पार्ट्स मतलब उसके जो पार्ट्स है, एवरीथिंग उसको प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो अपने पैसेंजर्स की कंफर्टेबल फ्लाइट और सेफ फ्लाइट का ख्याल रखता है। क्लियर। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या बताया बेटा, रजत। क्या बताया उसने, रजत। अगर आपसे पूछे कि हु इज रजत, जैसे आपको यहाँ पर बुक में दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है आगे एक्सरसाइज में, हु इज रजत, तो आपका आंसर क्या होगा, रजत इज अ पायलट। क्या हो जाएगा, रजत इज अ पायलट। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये पहला स्ट्रेंजर था आपको जिसमें एक पायलट के बारे में बताया है। अब हम लोग सेकेंड स्ट्रेंजर पर आएंगे। मैं इसको रीड कर रही हूँ सबसे पहले। रहमान, क्या शब्द है ये, रहमान। क्या शब्द है ये, रहमान। रहमान इज अ बस ड्राइवर। रहमान एक बस ड्राइवर है। पहले मैं रीड कर देती हूँ। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, ही फिल्स फ्यूल इन द बस, he fills fuel in the bus, he keeps the bus clean, he picks children up from their home, he takes them to school. Clear? After school, he takes them home, he drives slowly and carefully. Clear? He drives slowly and carefully. He waits till the children have got on or off the bus before he moves on. फिर से मैं इसको रीड कर रही हूँ बेटा। आप लोग एक एक शब्द को ध्यान देंगे। जब तक आप लोग रीडिंग नहीं जानेंगे तब तक आप लोग आगे कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम है रीडिंग करने का। रहमान इज अ बस ड्राइवर। क्या, कौन सा शब्द है ये, ड्राइवर। ये कौन सा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है, रहमान। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, ही फिल्स फ्यूल इन द बस, ही कीप्स द बस क्लीन, ही पिक्स द चिल्ड्रन अप फ्रॉम देयर होम, he takes them to school. After school, he takes them home. He drives slowly and carefully. He waits till the children have got on or off the bus before he moves on. अब यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रेंजर है, इसमें आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ है जो इसमें आप लोगों को एक बस ड्राइवर के बारे में बताया। कौन सा बस ड्राइवर है वो किसी स्कूल का बस ड्राइवर है। वो किसी स्कूल का बस ड्राइवर है। उनका नाम क्या है बेटा, रहमान। क्या नाम है उनका, रहमान। तो मैं पढ़ रही हूँ इसको। रहमान इज अ बस ड्राइवर। रहमान एक बस ड्राइवर है। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस, वो स्कूल बस चलाते हैं। ही फिल्स फ्यूल इन द बस, वो भी अपने बस में फ्यूल को पूरा तरह से भरवा लेते हैं। ही कीप्स द बस क्लीन, वो अपनी बस को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा रखना। ही पिक्स द चिल्ड्रन अप फ्रॉम देयर होम, वो बच्चों को उनके घर से पिक करते हैं, मतलब उठाते हैं। ही टेक्स देम टू स्कूल, और कहाँ छोड़ते हैं, उनको स्कूल में छोड़ते हैं। जैसे आप लोग स्कूल बस से आते हैं तो आप लोगों को घर से लाते हैं और स्कूल में ला करके छोड़ते हैं, तो सेम उसी प्रकार से बस ड्राइवर करते हैं। आफ्टर स्कूल ही टेक्स देम होम, जब स्कूल छूट जाता है तब फिर वो उनको कहाँ पहुँचाते हैं, उनके घर पहुँचाते हैं। ही ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली, वो अपनी जो ड्राइविंग है वो बहुत धीरे से और सावधानी पूर्वक करते हैं। स्लोली का मतलब होता है धीरे से और केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। He waits till the children have got on or off the bus before he moves on. वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चे या तो चढ़ रहे होते या उतर रहे होते तो पूरी तरह से चढ़ जाए या उतर जाए, तब तक वो अपनी बस को चलाते नहीं है। तब तक वो अपनी बस को द बस बिफोर ही मूव ऑन, तब तक वो अपनी बस को चलाते नहीं है। मतलब वो उनको उतरने का पूरा ख्याल रखते हैं या वो जब चढ़ते रहते तो उस चीज़ का ख्याल रखते हैं, वो एकदम से बस चालू नहीं कर देते। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया, एक बस ड्राइवर के बारे में बताया है जिसका नाम क्या है बेटा, रहमान। अब आपको क्वेश्चन किया जाए हु इज रहमान, तो आप क्या आंसर देंगे बेटा इसका, रहमान इज अ बस ड्राइवर। क्या हो जाएगा, रहमान इज अ बस ड्राइवर। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब
आप लोगों ने ये स्टेंजा पढ़ा, इसके भी जितने भी कठिन वर्ड्स हैं सबसे पहले आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसको पहले याद करेंगे, इसकी स्पेलिंग से तो उसको क्या करेंगे बेटा, याद करेंगे। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। मोहन, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, मोहन। मोहन एक थर्ड पर्सन है। इज अ बस कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है जो बस ड्राइवर के साथ जो साथ देने का काम करता है, जो चढ़ाने उतारने का काम करता है बस में, उसको बोलते हैं कंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर। ही एंड रहमान वियर स्कूल यूनिफॉर्म। मोहन हेल्प्स रहमान टू क्लीन द बस। क्या लिखा है, मोहन हेल्प्स रहमान टू क्लीन द बस। सम ऑफ द चिल्ड्रन in the bus are very small. Some of the children in the bus are very small. Mohan helps them to get in and out of the bus. Clear? The children also help Rahman and Mohan. They don't disturb them. They sit quietly. The children like Rahman and Mohan. They wave goodbye when they get ऑफ द बस। अब यहाँ पर आपको, अब जो पहले इसके पहले आपको रहमान के बारे में बताए थे, रहमान आपका बस ड्राइवर थे। अब यहाँ पर मोहन के बारे में बताए हैं जो बस के क्या है बेटा, कंडक्टर है। मोहन इज अ बस कंडक्टर। मोहन कौन है, एक बस कंडक्टर है। ही एंड रहमान वियर स्कूल यूनिफॉर्म। मोहन और जो रहमान है ये दोनों ने क्या पहने बेटा, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हैं। ठीक है। मोहन हेल्प्स रहमान टू क्लीन द बस। मोहन रहमान की बस को साफ करने में क्या करते बेटा, मदद करते हैं। क्लीन द बस का मतलब है बस की साफ सफाई होती है ना, तो उसको साफ सफाई करने में रहमान की मदद करते हैं। सम ऑफ द चिल्ड्रन इन द बस आर वेरी स्मॉल। जब बस स्कूल बस है तो उसमें कई छोटे बच्चे भी होते हैं। मोहन हेल्प देम टू गेट इन एंड आउट ऑफ द बस। मोहन उन बच्चों को उतरने में और चढ़ने में क्या करते हैं, उन छोटे बच्चों को उतरने में और चढ़ने में क्या करते बेटा, मदद करते हैं। द चिल्ड्रन आल्सो हेल्प रहमान एंड मोहन। जो चिल्ड्रन है, बच्चे भी हैं, वो रहमान और मोहन की क्या करते बेटा, हेल्प करते, मदद करते। कैसे हेल्प करते, दे डोंट डिस्टर्ब देम। वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, शोरगुल नहीं करते। दे सिट क्वाइटली, वो शांति से बैठते। वो जो बस में बस ड्राइव करते रहते भैया लोग, तो वो क्या है, शांति से बैठते, वो शोरगुल नहीं करते हैं। द चिल्ड्रन लाइक रहमान एंड मोहन। जो बच्चे हैं वो रहमान और मोहन को पसंद करते हैं। दे वेव गुड बाय व्हेन दे गेट ऑफ द बस। जब वो बस से उतरते हैं, गेट ऑफ का मतलब होता है जब वो बस से उतरते हैं तो वो क्या करते हैं, गुड बाय करते हैं। वो रहमान भैया को और मोहन भैया को क्या करते हैं, वो गुड बाय करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए इन पर्सन को, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, इसीलिए इन लोगों को क्या कहा गया बेटा, केयरफुल पीपल। केयरफुल पीपल का मतलब ये होता है बेटा, सावधानी पूर्वक काम करने वाले लोग। तो इन लोगों ने सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। ये दूसरों के कंफर्ट का ख्याल रख रहे हैं, दूसरों की सेफ जर्नी का ख्याल रख रहे हैं। तो ये अपनी दूसरों की सावधानी का ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, केयरफुल पीपल। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, हु इज मोहन। कौन सा क्वेश्चन बनेगा, हु इज मोहन। क्या आंसर होगा बेटा इसका, मोहन इज अ बस कंडक्टर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोहन इज अ बस कंडक्टर। मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दी। यहाँ पर आगे आप लोगों के एक्सरसाइज में इसको टिक द करेक्ट आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, हु इज रजत, रजत इज अ पायलट। हु इज रहमान, रहमान इज अ बस ड्राइवर। हु इज मोहन, मोहन इज अ बस कंडक्टर। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को बेटा बहुत सारे प्लूरल फॉर्म्स दिए हैं। कैसे प्लूरल फॉर्म दिए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताई कंट्री, COUNTRY, वाई की जगह फिर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में क्या हो गया है, IES, कंट्रीज। क्या हो गया है यहाँ पर, कंट्रीज। सेकंड यहाँ पर दिया है पैसेंजर, पैसेंजर से बन गया है पैसेंजर्स। क्या बन गया है, पैसेंजर्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN। ये सब चीज़ों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और इसको याद करना है। ठीक है, तो आज मेरा यहाँ पर आप लोगों का होमवर्क यही होगा कि सबसे पहले आप लोग इस लेसन को निकालें और जोर जोर से रीड करें। रीडिंग करने में आप लोगों को बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे। उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें और उसकी स्पेलिंग सहित आप लोगों को याद करना है। क्लियर, तो आज आपका यहीं तक ही आपका लेसन रहेगा। अगली एक्सरसाइज मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।